हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बच्चों परम्यूटेशन। क्या है? परम्यूटेशन टॉपिक है आपका। तो नोट इसको लिखिए अच्छे से, और अच्छे से बच्चों नोट्स बनाएंगे इसके, ठीक है। इसी के आधार पे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। परम्यूटेशंस मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रमचय, ठीक है। तो पहले हम क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संचय के बारे में पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये हम कर चुके हैं। इसमें क्या है, रोज जो अक्षर है, रोज अक्षर से कितने आपकी बनने वाले क्या हैं, वर्ड्स जो हैं, रोज जो वर्ड है उससे अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे तो कितने वर्ड्स बनेंगे स्टूडेंट्स उससे? 24, ठीक है। 24 अलग अलग तरह के अक्षर बन सकते हैं। किससे? अक्षर रोज से। कैसे बने स्टूडेंट्स? हमने क्या किया भाई, ऑप्शंस लिए कि पहले जो पोजीशन है उसमें चारों वर्ड में से कोई भी आ सकता है, चारों लेटर्स में से कोई भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे 3 लेटर्स में से कोई भी आ सकता है, तीसरे नंबर पे 2 लेटर्स, और फोर्थ नंबर पे 1 लेटर में से कोई भी आ सकता है। और इन सबको कर दिया मल्टीप्लीकेशन। वहीं अगर इनकी पुनरावृत्ति की अनुमति होती, यानी रिपीटिशन अलाउड होता, तो हर जगह चारों में से कोई भी लेटर हम लिख सकते थे। दैट मीन्स आपके टोटल 256 वर्ड्स फॉर्म हो सकते थे अगर रेपिटेशन अलाउड होता। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं था तो 24 वर्ड्स बने। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब है शब्द नंबर। शब्द नंबर के अक्षरों से 3 अक्षर, सब नंबर के अक्षरों से 3 अक्षर के अर्थपूर्ण या फिर अर्थहीन बनने वाले शब्दों की संख्या ये कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स? देखिए, शब्द जो आपके सामने नंबर है शब्द, उसके अक्षरों से 3 अक्षर के अर्थपूर्ण हो या फिर अर्थहीन हो, ऐसे शब्द बनने के लिए कितने शब्द बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान ये देना है कि हमारे पास अक्षर सिर्फ यहाँ पे जो शब्द आएगा वो 3 अक्षर का है। अब ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं ये देखेंगे भाई। हमारे पास तो नंबर है, NUMBER, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास। टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स या फिर कुल अक्षर 6 हैं। कुल अक्षर 6 हैं। मतलब जो पहली पोजीशन है, पहला स्थान है, वहां पे हम 6 वर्ड्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपका रिपीटिशन अलाउड है तो, यानी पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे लिखेंगे पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति की अनुमति, पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो भाई हर जगह हमारे पास 6 6 6 आ जाएंगे, है ना।
तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 216, 216 आ जाएगा 216। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो आप लिखेंगे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब कितने आएंगे भाई? पहली प्लेस पे तो 6 में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई भी वर्ड हमने लिख दिया, यहाँ पे कोई भी लेटर लिख दिया, तो उस लेटर को हम, उस अक्षर को दोबारा नहीं यूज कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जब 2 आ जाएंगे तो तीसरे प्लेस में हम सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 6 इंटू 5, 6 पंजे 30, 30 इंटू 4 हो गया 120, तो यहाँ पे 120 आएगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं इनको। तो ये बच्चों क्या बनते हैं? परम्यूटेशन के ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिखेंगे सभी, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखो क्रमचय की। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स आपको कि क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, चीजें दे दी गई हैं, उनमें से एक समय में या तो कुछ चीजों को लेकर या सभी चीजों को लेकर बनाया गया है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? क्रमचय बोलते हैं, ठीक है। इसको पहले आप नोट डाउन करो और समझो इसको, डेफिनेशन को। ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, ये अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? नॉर्मली इसको लिख रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली ऐसे हम देख रहे हैं कि भाई कितने लेटर्स का कोई वर्ड बना रहे हैं, उसमें से नंबर है, जैसे इसमें से कितनी चीजें ले रहे हैं, तो 3 लेटर एक बार में ले रहे हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे थे। बट परम्यूटेशन में क्या होगा? हम इसका एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस उसी की तरफ यहाँ पे एक मूव है, देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है, उसी को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या है? n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को
लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटिशन नहीं होता, तब है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया कि n विभिन्न वस्तुओं में से अलग अलग n अलग अलग वस्तुएं हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स हैं n। ये n क्या है, संख्या है, कोई नंबर है स्टूडेंट्स। जैसे 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में एक टाइम पे हम क्या करते हैं, r वस्तुओं को लेकर, भाई r भी एक नंबर है, r भी कुछ भी हो सकता है। अगर n 100 है तो r 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, किस पे, कि भाई रेपिटेशन होती है या नहीं होती। अब इसमें क्या है कि भाई r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस केस में अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने डेवलप किया है, और ये फॉर्मूला क्या है, हम देखिए NPR क्या लिखेंगे, NPR। P इसलिए यूज किया क्योंकि ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। N क्या है, ये यहाँ से हमें पता लग गया, R क्या है, ये यहाँ से हमें पता लग गया। क्या फॉर्मूला होता है ये देखिए, ये होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब ये कैसे बनेगा, और जो हमने अभी अभी 2 एग्जांपल्स किए थे उनमें पुट करके इसको दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने वैसे ही सॉल्व कर दिए थे, अब इसकी मदद से हम उनको सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो जल्दी से इनको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता लग गया है। अब अप्लाई कैसे करना है ये हम देखेंगे, जो हम प्रीवियस एग्जांपल्स कर चुके हैं इनमें जाके। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर्स हैं ये हमें देखना है। ठीक है, आंसर्स आपको पता है सबके, तो उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो रोज, हमारे पास रोज वर्ड है ना, वर्ड क्या है, रोज है, रोज है। तो अब इसमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। देखिए मैं आपको डेफिनेशन से रिलेट भी करवाऊंगा इनको, ऐसा नहीं है। तो हम क्या लेते हैं भाई, जो कुल वस्तुएं होती हैं डेफिनेशन में क्या बताया था, उनको हम n ले लेते हैं, वो n होती हैं। तो कितनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 4, ROSE 4 हो गए। तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 ले लिया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बाद हमें कितने लेटर्स चाहिए, कितने अक्षरों वाला जो वर्ड हमें बनाना है, वो है 4 अक्षरों वाला, है ना। 4 अक्षरों वाले हमें वर्ड्स बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। तो R कितना होगा, R भी यहाँ पे 4 हो जाएगा। N 4 हो गया, R 4 हो गया। हमें क्या चाहिए कि भाई
पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी वही सीखा था कि भाई जिसमें पुनरावृत्ति ना हो उसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यही लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आता है। कितना आंसर आया था आपका 24, यही आया था 24, तो अब भी 24 ही आना चाहिए अगर ऐसा है तो। चलिए चेक करते हैं n कितना है। n है यहाँ पे 4, p एंड r भी 4 है। वैल्यूज रख दीजिए 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल कितना आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया है ना। 4 माइनस 4 0 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर इसका फैक्टोरियल नहीं होता तो ये पूरा 0 हो जाता है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल मैंने बताया था स्टूडेंट्स क्या होता है। 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 1। क्या आती है 1 आती है इसकी वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 4 के 12 दूनी 24, ये आ गया 24 और 0 फैक्टोरियल आ गया 1, तो ये आ गया 24। यही आंसर आया था। अब हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू निकाला है आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो देखिए छोटा सा है शब्द है ना, 4 अक्षरों का शब्द है, इसमें बहुत बड़ा आंसर भी नहीं है। फॉर्मूला आपका कहाँ काम आता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा वस्तुएं होती हैं आपके पास, ये मान सकते हैं, वहां पे ये बहुत ही यूजफुल होगा आपका फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको पुट करके देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो यदि पुनरावृत्ति होती है तो है ना, यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो ये फॉर्मूला है, और यदि पुनरावृत्ति हो तो, यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा ये चेक करेंगे हम। तो हम लिखेंगे n रेज टू पावर r, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे n रेज टू पावर r। चलिए एग्जाम्पल में ये भी यूज करके देखते हैं। अब ये रोज है, ठीक है, रोज में अगर पुनरावृत्ति होती है तो, ठीक है, इफ रिपीटिशन इज अलाउड तो n रेज टू पावर r कर देंगे। n कितना है यहाँ पे 4 है और इसकी पावर 4 है, ये आ गया 256। यही आंसर आया था अगर रेपिटेशन होता तो, बिल्कुल यही आंसर आएगा। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम वैल्यू रख के देखते हैं इसकी। दो चीज है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा, दोनों ही केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे n क्या है। n टोटल जो हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हैं वो चेक करते हैं। टोटल लेटर्स हैं 6, तो n कितना हो गया 6, और यहाँ पे r कितना हो जाएगा n 6 हो गया। r कितना हो गया भाई, जितने एक टाइम पे हमें जरूरत है, कितने 3, कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे NPR में इसको पुट करके मुझे आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। और अगर पुनरावृत्ति, ये NPR नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा इसमें n की पावर r और ये हो जाएगा NPR। अब आप खुद निकाल सकते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये हो गया, इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया 216। ठीक है, एन पी आर करके देखते हैं, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n कितना है, 6 है, तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एंड 6 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। चलिए इसको करते हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया, और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120, ये आ गया 120। यही आंसर आए होंगे आपके भी, उम्मीद है मुझे आपके सेम आंसर आए होंगे। फिर कैलकुलेटिव पार्ट था स्टूडेंट्स। अब देखिए एक चीज और है, अब समझने की कोशिश करना इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, n वस्तु है टोटल, और उसके क्रमचयों की संख्या क्या होगी, जहां पे वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, इनके क्रमचयों की संख्या क्या होंगी, पहले कंडीशन सुन लो आप। जहां p समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की है। तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कुछ वस्तुएं ले रहे थे और उन वस्तुओं में देख रहे थे कि कितनों की जरूरत है। टोटल वस्तु तो होगी n, और जिनकी जरूरत है वो हो गई r, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ वस्तुएं समान हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम p मान लेते हैं, और उनमें उस केस में क्रमचयों की संख्या होगी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। क्या होगी, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपको। अभी के लिए आप क्या करेंगे, जो हमने डेफिनेशंस यहाँ पे की हैं उनको अच्छे से आपको देखिए नोट्स बनाने हैं उनके, और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने डेफिनेशंस दी हैं उनके ऊपर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हम करने वाले हैं। तो अच्छे से इनको नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।